फाइनली शेख हसीना का यह अनाउंसमेंट कई तरह के मायने लेकर आता है, जब उनका यह कहना हो कि वो इस दिसंबर भारत से निकलकर बांग्लादेश जा रही हैं और कोर्ट में सरेंडर को तैयार हैं, और वही नहीं, आवामी लीग के कई बड़े नेता उनके साथ वापस लौटेंगे। यह हेडलाइन है, जहां पर इन्होंने अपनी तरफ से रॉयटर्स को यह कहा कि मैं ही नहीं, मेरे साथ कई पार्टी के सीनियर नेता जो हैं, इन्हीं के पार्टी के कई सीनियर नेता बांग्लादेश वापस लौटेंगे। हमने शेख हसीना पर कईयों बार सेशन किए हैं, आपको थोड़ा सा फिर से भी याद दिला देते हैं। बात 2024 की है, जब शेख हसीना मेजॉरिटी पोल्स जीतकर आई, 2/3 से ज्यादा मत लेकर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हुई। जब फोर्थ स्ट्रेट टर्म शेख हसीना जीत रही थी, उसी समय पर बाइडेन अमेरिका के अंदर इनसे एक आइलैंड मांग लेते हैं। कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हमें एक आइलैंड चाहिए। शेख हसीना इस बात के लिए इनकार कर देती हैं। इनकार करती हैं तो साफ साफ ये तो खैर अब ओपन सीक्रेट सा है कि अमेरिका ने इनके यहां के लोकल आंदोलन को इतनी हवा दे दी कि सरकार ही हिला दी। सब इसके गवाह हैं कि कैसे एक छोटे से आरक्षण के मुद्दे पर, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को 33% तक बांग्लादेश की जो सर्विस कमीशन है उसमें आरक्षण देने का फैसला था, उसके खिलाफ पूरे देश में दंगे भड़क उठे। जबकि बांग्लादेश सरकार ने वो फैसला पलट दिया, बांग्लादेश के अंदर रिजर्वेशन कोटा को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया, केवल 7% छोड़ा। उसके बावजूद भी बांग्लादेश में झगड़े नहीं रुके। 30% तक चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर का जो रिजर्वेशन था, उसे खत्म करने के बावजूद भी बांग्लादेश के अंदर ये छात्र नहीं रुके। इन छात्रों ने आरक्षण के विरोध में उठी इस आंदोलन को बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ मोड़ दिया। कहा कि शेख हसीना करप्ट हैं और इन्होंने बहुत से काम गलत किए हैं, इन्हें हटना होगा। एक ऐसा आंदोलन जो शुरू किसी एक साधारण मांग से हुआ था, सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्वेशन पर हुआ था, देखते ही देखते यूनिवर्सिटी से सड़कों की रास्तों पर पहुंचते पहुंचते शेख हसीना के घर में घुस गया। परिणाम क्या निकला? बांग्लादेश की सरकार को अपनी सरकार बचाने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा। इस ऑर्डर के चलते बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जनता हो गई। परिणाम यह हुआ कि 1400 से अधिक मौतें हुई। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ और छात्रों का समूह पूरी तरह सरकारी सिस्टमों को तोड़ते फोड़ते तमाम सरकारी आधिकारिक जितनी भी जगह हैं उन पर हमला करते हुए पहुंचना शुरू हुआ। इनके राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान तक की छवि को धूमिल कर दिया। इतना तक हुआ कि इन छात्रों ने बांग्लादेश के अस्तित्व को ही नकार दिया। यानी जिस बांग्लादेश का निर्माण इतने संघर्ष के बाद हुआ हो, उसके जो चाहने वाले थे उन्हीं को ही खूब ह्यूमिलिएट किया गया। फाइनली शेख हसीना को बचकर भागना पड़ा। भागी कहां? भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर हिंडन एयरबेस पर आपको लैंड कराया गया। तब से वो भारत में सुरक्षित पनाह पा रही हैं। यह बात 5 अगस्त 2024 की है। तब से शेख हसीना भारत में है। इनके पीछे निकलते ही मोहम्मद यूनुस, जो कि एक अर्थशास्त्री बताए गए, इन्हें बांग्लादेश के अंदर कार्यवाहक बना दिया गया। कार्यवाहक, संचालक, प्रधानमंत्री, जो भी समझे। इन्होंने अगस्त 2024 में जब से सत्ता संभाली, हर वो संभव प्रयास किया जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब कर सकता था। शेख हसीना का भारत आना क्या हुआ? इन्होंने भारत के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया। जहां तहां भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एंट्री, भारत के खिलाफ चाइना की एंट्री, बांग्लादेश को पूरी तरह, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वालों में भारत का बड़ा हाथ था, तो बोले भारत ही हमारे खिलाफ है। हर तरह का वो प्रयास किया। इतना तक हुआ कि इन्होंने शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा दिया। कोर्ट्स के अंदर सुनवाई होने लगी। एक पैनल गठित किया गया, जिस पैनल ने डेथ सेंटेंस अनाउंस किया शेख हसीना के खिलाफ। मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की कि उन्हें आप वापस भेजिए। भारत ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि भारत जानता था कि यह जो व्यक्ति जिस तरह की डिमांड कर रहा है, इसे जनता ने नहीं चुना है। जब चुनी हुई सरकार इस तरह के फैसले करेगी, तब हम चुनी हुई सरकारों से बात करेंगे। शेख हसीना भारत में ही रही और बांग्लादेश में चुनाव हो गए। बांग्लादेश में चुनाव हुए और बांग्लादेश में जो विद्रोही थे वो सरकार नहीं बना पाए। तारिक रहमान सत्ता में वापस आए, जो कि बांग्लादेश से काफी समय से, लगभग 17 साल से एग्जाइल में, यानी कि भारत बांग्लादेश से बाहर की सजा काट रहे थे, क्योंकि शेख हसीना ने कभी उनको भी अरेस्ट करने का आदेश दिया था। तारिक रहमान वापस लौटते हैं, सत्ता बनाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना शुरू करते हैं। और जो भी विद्रोही तत्व थे, जो छात्र यूनियन थी, जो भी तमाम प्रकार के गुट सक्रिय थे बांग्लादेश के अंदर, वो अपनी पहचान बचाने में कामयाब नहीं रहते। तारिक रहमान आते हैं, स्पष्ट करते हैं कि बांग्लादेश फर्स्ट उनकी नीति रहेगी और वो भारत से शेख हसीना को भारत वापस लौटाने की कहते हैं। इस पर भारत का पहली बार रिएक्शन आता है। जब इन्होंने भारत से, चुनी हुई सरकार ने भारत से शेख हसीना की डिमांड करी, तब भारत की तरफ से बयान आया और कहा कि हां, हम रिव्यू कर रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार के द्वारा किए गए मतलब आग्रह को हम रिव्यू कर रहे हैं, यानी कि हम विचार कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में अप्रैल 2026 को भारत का ये जो रिव्यू है, शायद शेख हसीना को जुलाई आते आते समझ में आ गया होगा कि भारत की विदेश नीति में अगर चुनी हुई सरकार ने मुझे मांगा है तो ये हो सकता है मुझे वापस भेज दें। इसी बीच में शेख हसीना ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देकर के भारत को भी रिलीव कर दिया और बांग्लादेश को भी आश्वस्त कर दिया कि मैं इस दिसंबर बांग्लादेश वापस आ रही हूं, मैं न्यायपालिका के सामने आऊंगी, हो सकता है मुझे चुनाव ना लड़ने दिया जाए, हो सकता है मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, हो सकता है मुझे जेल हो, मुझे अपनी ही जमीन पर मरना पसंद है, अपनी ही जमीन में दफन होना पसंद है, मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगी, अपने साथ के सारे नेताओं को लेकर पहुंचूंगी। अगर ऐसा होता है तो मैं अपने माता पिता के साथ ही दफन हो जाऊंगी जहां मेरे माता पिता दफन हैं। इनका यह बयान रातों रात सुर्खी बन गया, बांग्लादेश के अंदर चर्चा होने लगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही बना कि क्या शेख हसीना को भारत सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा है? क्योंकि भारत सरकार अब बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधार रही है, तो क्या भारत ने शेख हसीना को यह बता दिया कि अगर उन्होंने ज्यादा मांगा तो हम आपको भेज देंगे? क्या शेख हसीना डर गई? क्या शेख हसीना को यह लगने लगा कि भारत उनका साथ छोड़ रहा है? जवाब इसके विपट भी हो सकता है, उलट भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कि जब भारत ने अपने यहां से एक मंत्री स्तर के व्यक्ति को वहां पर हाई कमिश्नर बनाकर भेजा तो वो वहां पर हो सकता है यह संदेश लेकर गए हों तारिक रहमान को समझाने के लिए कि देखिए, शेख हसीना की वापसी ही आपके देश में लोकतंत्र की बहाली रख पाएगी। शेख हसीना होंगी तो एक अपोजिशन होगा और बिना अपोजिशन के बांग्लादेश लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर तारिक रहमान आप भी सत्ता को चलाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए जिस प्रकार से यहां पर जमात के लोग और छात्र यूनियन ने बांग्लादेश की छवि को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, वो आने वाले समय में आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो बेहतर है कि एक विपक्ष के रूप में शेख हसीना को आप रहने दें और आप अपनी सरकार चलाएं। हो कुछ भी सकता है, हो सकता है कि भारत ने ही दोनों के बीच में समझौता कराया हो कि आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना और फिर कोर्ट आपको एक बार के लिए चुनाव लड़ने से रोकेगी, आप चुनाव मत लड़ना, आपके बिहाफ पर पार्टी तो कम से कम वापस रिवाइव हो जाएगी, यानी कि अवामी लीग तो फिर से सत्ता के लिए लड़ाई करने निकल पड़ेगी। कुल मिलाकर के जो भी हो, लेकिन सरकार से बातचीत अभी तक किसी प्रकार की नहीं हुई है शेख हसीना की, ना भारत सरकार की, लेकिन शेख हसीना ने अनाउंस कर दिया है। तो साहब ये कुल मिलाकर न्यूज बनी कि मुझे रिटर्न होने पर गिरफ्तार करो, मारो, जो करना है करो, जनता तय करेगी गलती किसकी है, हम वापस आ रहे हैं। कम से कम आवामी लीग के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध तो खत्म करो। बांग्लादेश की आवामी लीग 2024 से जब सत्ता में से हम निकले हैं तब से आपने उसे प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी 100 से अधिक लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो चुकी है, उन्हें कस्टडी में मारा जा चुका है, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ऐसे में अवामी लीग का आना जरूरी है और हम वापस आएंगे। इन्होंने बकायदा डेटा देते हुए बताया कि इतने सारे लोग, हम सत्ता में थे, लोग मरे, आपने सवाल किए, लेकिन जब हम सत्ता में नहीं थे तब लोग मरे, उनका जवाब कौन देगा? हम वापस आ रहे हैं। कुल मिलाकर साहब इन्होंने वापसी का अनाउंसमेंट कर दिया। इसके तमाम मायने निकाले जाने शुरू हुए, बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। बांग्लादेश के कई मंत्री जो इन्हीं की तरह कहीं ना कहीं बाहर रह रहे हैं, सबने कहा कि हम वापस लौटेंगे और सब बांग्लादेश की तैयारी वापस कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब बांग्लादेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और ऐसे में वहां पर ये सभी लोग वापस जाना चाहते हैं। बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग के छात्र यूनियन ने इनका स्वागत करने का निर्णय लिया है। दुनिया भर के लोग इन्हें शेख हसीना का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार में आवामी लीग के भी समर्थक तो वापस होंगे ही। ऐसे में हो सकता है वो लोग शेख हसीना के समर्थन में जुटें। कुल मिलाकर के जो भी स्थितियां हैं वो आने वाले समय में शेख हसीना का पक्ष बना सकती हैं। हालांकि अरेस्ट होने की भी बराबर संभावना है। शेख हसीना गिरफ्तार हो सकती हैं, जिंदगी भर के लिए डीबार की जा सकती हैं, फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन छात्र यूनियन का क्या कहना है? तो ऐसे में हमने खूब सोशल मीडिया तलाशा, केवल इनकी प्रतिक्रिया मिली, बाकी किसी की प्रतिक्रिया नहीं मिली। नाहिद इस्लाम जो सीट जीतकर आए हैं, जो छात्र, उनमें से एक विधायक, एक सांसद, इनकी तो प्रतिक्रिया है, लेकिन और जो इनके साथ वाले हैं वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, क्योंकि छात्र यूनियन अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। नाहिद इस्लाम ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कि आइए आपका स्वागत करेंगे टाइप से बातें लिखी हैं, लेकिन कुछ है नहीं। तो देखते हैं शेख हसीना वापस जाती हैं तो क्या होगा। लेकिन क्या भारत की भूमिका है, इस पर सवाल हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भारत ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। भारत ने स्ट्रेटेजिक तरीके से साइलेंस को चुना है, और जब साइलेंस को चुना है तो आने वाली समय में भारत इस गेम को बहुत आराम से खेल सकता है। मतलब इस तरह से कि हमने बांग्लादेश की सत्ता जो है उसके साथ भी रिश्ते खराब नहीं किए और शेख हसीना के साथ भी खराब नहीं किए।